नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों रेलवे की तरफ से खुशखबरी आ चुकी है। पहले एएलपी की आई है, टेक्नीशियन की भी आ जाएगी और उसके बाद जो है वो एनटीपीसी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग कई लोग जो है बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। नोटिफाई तो हो ही चुका है, लेकिन वैकेंसी कितनी आएगी ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सारे डॉट्स को क्लियर करेंगे इसमें। तो अगर आप उससे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखें कि रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024, जी हाँ दोस्तों, इसकी नोटिस तो जारी हो ही चुकी है। और कब आएगी वैकेंसी दोस्तों, तो ये जुलाई से सितंबर के बीच में आ जाएगी, ठीक है। पिछले बार में भी जो है दोस्तों वो इसी महीने जो दोनों दिए गए हैं उसी के अंदर आई थी, तो इस बार भी वही आएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो वैकेंसी की बात की जा रही है दोस्तों, वो 10,000 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों पिछले बार में 35-36 हज़ार वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी वैकेंसी कम आ रही, जैसा कि आप लोगों ने एएलपी में देखा, ठीक है। तो टेक्नीशियन में भी जो है 9,000 जो है पोस्ट नोटिफाई किया गया है लगभग। तो उसी तरह से मान के चलिए कि 10,000 प्लस वैकेंसी ही रहेगी, उतनी वैकेंसी तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो वैकेंसी की बात हुई दोस्तों। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, तो चूँकि ये ग्रेजुएट और 10+2 यानी इंटर जो पास हैं उनके लिए मौका है, जो ग्रेजुएशन पास हैं उनके लिए मौका है। जो अपेयरिंग में है, जो ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, उनका रिजल्ट देर से आएगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे पहले अगर वो पास हो जाते हैं तब तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या। तो फ़ी की बात करें दोस्तों तो 500 रुपये जनरल है, ओबीसी है, ये सब जो है वो 500 रुपये लगते हैं। ईडब्ल्यूएस है जिसमें दोस्तों रिफंडेबल भी है, आपको 390 रुपये रिफंड हो जाता है बाद में जब आप CVT 1 कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हैं, ठीक है। अदर्स के लिए दोस्तों 250 रुपये, और ये भी रिफंड हो जाता है दोस्तों बाद में जब आप CVT 1 में बैठते हैं तो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एज की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया है तो जो एज काउंट होगी 1 जुलाई से, अगर कुछ चेंजिंग होगी दोस्तों तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो देखिए अभी जो नोटिस आई थी असिस्टेंट लोको पायलट की, तो 18 से 33 वर्ष थी दोस्तों। पिछले बार में जो है वो 18 से 30 आ रही थी, तो इस बार जो है 3 वर्ष छूट दिया गया है। और जैसा कि कोविड था तो उसी की वजह से लोगों ने मांग किया, कई अभ्यर्थी हंगामा भी कर रहे थे कि हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, और उसके रिगार्डिंग रेलवे ने दिया भी। तो 18 से 33 वर्ष जो है वो होना चाहिए इस तरह से। अब देखें दोस्तों यहाँ पर जो ये एनटीपीसी रेलवे की जो भर्ती है उसमें देखें जो इंटर पास यानी 12th पास पर जो वैकेंसी होती है दोस्तों, तो अगर उसको देखें तो ओबीसी एनसीएल वालों के लिए दोस्तों, ठीक है, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं उनमें देखेंगे तो 3 वर्ष उनको एक्स्ट्रा और मिलेगा दोस्तों। तो 36 वर्ष हो गया अधिकतम आयु, और एससी उसमें देखें 38 वर्ष हो जाएगा, यानी 5 वर्ष जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 33, 5, 38, तो ये छूट मिल जाएगी अगर दोस्तों 18 से 33 आया तो। लेकिन दोस्तों पिछले बार की जो नोटिस देखें तो उसमें 18 से 30 वर्ष था, तो उसके हिसाब से आपको 3 साल एक्स्ट्रा, और SC ST में 5 साल हो जाता है। इसी तरह से देखें अगर दोस्तों इसी एज को कंसीडर करते हैं तो ओबीसी में दोस्तों फिर 36 वर्ष हो जाएगा जो ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट है, और SC ST के लिए दोस्तों 38 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो ये है, ये तो हो गया एज की बात दोस्तों। लेकिन कुछ भी परिवर्तन होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब देखिए एग्ज़ाम कैसा होता है दोस्तों, ठीक है। एग्ज़ाम जानना जरूरी है क्योंकि अभी से प्रिपरेशन करना है तो एग्ज़ाम के बारे में तो समझना ही है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों CVT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों, और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न के लिए 1 अंक है, और निगेटिव दोस्तों 1/3, यानी 3 गलती पे 1 अंक आपको सही में से कट जाएगा। तो चलिए, तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों देखें तो 40 क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है। गणित में देखें तो 30 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो है दोस्तों उसमें मिला के देखें तो 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन में आपको बनाना है। पिछले बार तो कट ऑफ देख ही रहे थे कि 70+ रहा था। अभी देखें CVT 2 में जो क्या होगा, समय तो दोनों में एक ही रहेगा दोस्तों, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, 1.5 घंटे का मतलब समय आपको मिलने वाला है। तो इसमें देखें जनरल अवेयरनेस में आपको जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन रहेगा। तो गणित में कितना है, तो 35 क्वेश्चन है, और रीजनिंग और
में दोस्तों 35 क्वेश्चन है, तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 120 आएंगे CBT 2 में दोस्तों। ठीक है, ये दो तो हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे पोस्ट है दोस्तों उसमें CWAT होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब देखें जो टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट है दोस्तों, उसमें तो हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये पूरा पोस्ट का एक डेटा मैंने रखा है यहाँ पे, और किस लेवल का है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें दोस्तों, यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है दोस्तों, ये लेवल 2 की है। ठीक है, उसी तरह से अकाउंट्स क्लर्क टाइपिस्ट जूनियर टाइम कीपर, ये 3 जो है ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं ये सब लेवल 2 की है, और ये सभी जो है वो ग्रेजुएट पोस्ट है, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों ट्रेन क्लर्क में देखें, जिसको TC भी बोलते हैं दोस्तों, ट्रेन में TC तो पता ही है आपको, तो वो ट्रेन क्लर्क है, उसमें आपको 10+2 चाहिए, मतलब इन 12th पास चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो भी लेवल 2 का है, लेकिन ये 10+2 पे है। बाकी ये जो तीनों देख रहे हैं वो आपको ग्रेजुएशन पे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये जो 3 जो पोस्ट दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको टाइपिंग आना चाहिए, टाइपिंग। ठीक है दोस्तों, तो टाइपिंग आना चाहिए, और टाइपिंग कैसा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए इंग्लिश टाइपिंग जो होना चाहिए दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ये जो देखें यहाँ पे, ये पूरा का जो एग्ज़ाम है वो तो CBT 1 तो सबका होगा, लेकिन दोस्तों CBT 2 जो होगा वो, ये जो 4 पोस्ट मैंने लिखे हैं ये सब के लिए कॉमन है। ठीक है, यानी एक ही CBT 2 होगा, सब के लिए कॉमन रहेगा। लेकिन दोस्तों ये जो कमर्शियल टिकट क्लर्क है, ठीक है, और ये कहा जाता है लेवल 3 में, तो लेवल 3 में दोस्तों जब ये कमर्शियल टिकट क्लर्क आता है तो ये भी जो है 10+2 पे, यानी 12th पास पे है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो एग्ज़ाम होगा वो CBT 2 में इसके तरह कॉमन नहीं होगा, इसका सेपरेट एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो ये लेवल 3 का है जो कमर्शियल टिकट क्लर्क है, उसका जो है वो सेपरेट एग्ज़ाम होगा। उसी तरह से देखें दोस्तों, इधर ट्रैफिक असिस्टेंट, ये जो दोस्तों है वो लेवल 4 की जॉब है, और लेवल 4 की जॉब जो है वो ग्रेजुएट लेवल की शुरू हो जाती है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, ग्रेजुएट लेवल की, जैसे SSC वगैरह में लेवल 4 से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये जो है इसका भी दोस्तों CBT 1 तो कॉमन है, लेकिन जो है इसका एग्ज़ाम होगा CBT 2 वो सेपरेट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, सेपरेट। लेकिन दोस्तों इसमें बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें CBAT होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसमें, ट्रैफिक असिस्टेंट में। अब हम बात करेंगे गुड्स गार्ड में दोस्तों, और सीनियर कमर्शियल क्लर्क में। ये दोनों जो पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लेवल 5 की जॉब है। ठीक है, लेवल 5 की जॉब है दोस्तों, तो इसमें जो है जितने भी लेवल 5 के रहेंगे वो सबका कॉमन एक एग्ज़ाम होने वाला है। क्या होना है, कॉमन एग्ज़ाम होगा CBT 2। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखें, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, दोस्तों ये जो तीनों पोस्ट दिख रहे हैं आपको, ये भी तो लेवल 5 के ही पोस्ट हैं, लेकिन दोस्तों इसमें टाइपिंग होगा। ठीक है, ये तीनों पोस्ट में टाइपिंग होगा, लेकिन दोस्तों गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल क्लर्क में टाइपिंग नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर का। ये दोनों जो पोस्ट है दोस्तों वो लेवल 6 की है। किसकी है, लेवल 6 की। और दोस्तों ये दोनों जो पोस्ट है वो आपको CBT 1 तो कॉमन होगा, लेकिन CBT 2 में ये दोनों पोस्ट के लिए इसका अलग एग्ज़ाम होगा, मतलब ये दोनों का कॉमन रहेगा CBT 2 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखें कि इसमें सिर्फ स्टेशन मास्टर में दोस्तों CBAT होता है, जो आपको पता ही है, तो वो इसमें CBAT होगा, लेकिन दोस्तों कमर्शियल अप्रेंटिस में CBAT नहीं है। तो ये सारे जो पोस्ट है दोस्तों कैटेगराइज करके मैंने आपको बताया है, कौन सा 12th पास है और कौन सा ग्रेजुएट लेवल पर है और किस तरह के एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि चूँकि ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 और लेवल 6 की है, तो सैलरी भी माइंड में आ जाता है, कैसा सैलरी मिलेगा, नौकरी तो करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले 7th पे कमीशन के अनुसार अभी 7th पे चल रहा है, 8th पे अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर देखेंगे लेवल 2 की दोस्तों, तो लेवल 2 में क्या होता है दोस्तों, आपको 19,900 से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है, 19,900 से। ठीक है,
तो ये जो इसका बेसिक स्टार्ट होता है दोस्तों। अब इसमें डीए है, एचआर है, सब मिला उला करके दोस्तों आपको कम से कम जो है 35,000 प्लस इन हैंड रहेगा। जो अभी डीए है, डीए थोड़ा चेंज हो जाएगा तो मैंने 35,000 से और ज़्यादा आएगा, लेकिन मान के चलिए 35,000 से तो कम बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, ये लेवल 2 की बात होगी दोस्तों। उसी तरह से कमर्शियल टिकट क्लर्क जो लेवल 3 की पोस्ट है दोस्तों, ये इसका जो बेसिक चलता है वो 21,700 से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है? 21,700 से। तो दोस्तों इसकी जो वैकेंसी मतलब जो सैलरी रहेगी वो 40 के आसपास हो जाएगी, इन हैंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट जो लेवल 4 की जॉब है, और जैसा कि एसएससी में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है लेवल 4 की, तो उसकी जो बेसिक स्टार्ट होती है दोस्तों वो 25,500 से स्टार्ट होती है। तो इसकी जो सैलरी है दोस्तों करंट डीए एचआरए वगैरह जहाँ किस शहर में डिपेंड करता है उसके हिसाब से आपको 45 से 46,000 के आसपास रहेगी। उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ये ट्रैफिक असिस्टेंट में। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों लेवल 5 की। तो लेवल 5 की दोस्तों स्टार्ट होती है 29,200 से, इसका स्टार्टिंग सैलरी है। तो दोस्तों इसकी जो सैलरी हो जाएगी वो लगभग जो है वो 50 प्लस हो जाएगी, यानी 50 प्लस सैलरी जो है इसकी बनने वाली है। उससे थोड़ा और भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन 50 प्लस में आप मान लीजिए। तो ये लेवल 5 की जो है वो सैलरी हो जाएगी। अब लेवल 6 में देखें दोस्तों, लेवल 6 में जो देखें तो वो एक तरह से 4200 ग्रेड पे वाला होता है जॉब, और इसमें देखें तो इसकी जो स्टार्ट होती है बेसिक 35,400 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 35,400। तो इसकी सैलरी जो चली जाएगी दोस्तों वो 60,000 प्लस चला जाएगा। ठीक है, 60,000 प्लस। तो ये आपको मतलब सैलरी का कैटेगराइज किया हुआ है कि किस तरह से कौन लेवल में कितनी सैलरी आपको बनेगी। बाकी दोस्तों टाइम टू टाइम जो चेंज होता रहेगा उसके हिसाब से सैलरी में आपको इंक्रीज तो होता ही रहेगा। तो इस तरह से सैलरी की बात हो गई। तो दोस्तों जो टाइपिंग की बात मैंने की यहाँ पे, वो इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट है। ये टाइपिंग वाले ध्यान देंगे। अब दोस्तों जहाँ पर जिनका जो है CBT 2 है और CBAT है, ठीक है, पहला तो CBT 1 क्वालिफाई होता है, आपको पता ही है। लेकिन जो CBT 2 और CBAT में क्या हो जाता है, उस पोस्ट में क्या होता है कि 70% जो वेटेज होता है दोस्तों वो CBAT 2 से होता है, और 30% जो होता है दोस्तों वो CBAT से होता है। यानी CBT 2 से 70% और 30% CBAT से होता है। ये दोनों मिला के मेरिट बनती है। लेकिन दोस्तों जिसमें सिर्फ CBT 2 है तो और टाइपिंग है, तो उसमें क्या होगा कि CBT 2 पे ही मेरिट बनेगी। क्वालिफाइंग तो होता है टाइपिंग। तो इस तरह से ये जो है वो मेरिट बनाने का प्रोसेस है। बाकी दोस्तों PT का रिजल्ट कितना आएगा, तो लगभग कितना आ जाता है, तो 20 टाइम्स आ जाता है। 20 गुना रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। जितना वैकेंसी रहेगा उसका 20 गुना रहेगा, और से 20 गुना रिजल्ट तो आएगा। उसके बाद CBT 2 के बाद कितना गुना रिजल्ट होगा, तो वो 8 गुना रिजल्ट दोस्तों वो निकलेगा वहाँ से। तो इस तरह से ये है, मान के चलिए कि ये इतने लोग जो निकलने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा जो है आपको मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है दोस्तों, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी जितने भी सरकारी जॉब हैं दोस्तों जो आपके यूजफुल होते हैं वो तो मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।